चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग जो हिस्ट्री कवर करेंगे वो कवर करेंगे बेसिकली स्पेक्ट्रम के बुक से, और ये जितने भी आपको नोट्स दिखेंगे ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कह रहा है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी अरब्स हैड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्सिया। कह रहा है कि 7वीं शताब्दी में जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइनेशन हो गया, यानी ख़त्म हो गया, तो उस समय अरब्स जो थे, यानी जो मुस्लिम राष्ट्र थे, उन्होंने अपना डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया इजिप्ट और पर्सिया पे। उसके बाद कह रहा है कि इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये कॉन्स्टेंटिनोपोल आज के समय में इसको इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, फेल टू द ऑटोमन तुर्की। ऑटोमन एक एम्पायर था जो कि मुस्लिमों का एक एम्पायर था। ओके, इन 1497 ट्रीटी ऑफ टॉर्सडिलास 1494, यानी 1494 में एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्सडिलास। ये टॉर्सडिलास एक टाउन का नाम है जो कहाँ पे है, स्पेन में है। ठीक है, फिर इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, अंडर दिस ट्रीटी पुर्तगाल क्लेम द ऑक्यूपाई एवरीथिंग ऑफ ईस्ट एंड स्पेन इन द वेस्ट। इस ट्रीटी के अंदर कहा गया था कि जो भी ईस्ट में पड़ेगा वो किसका होगा, पुर्तगाल का होगा, और जो भी वेस्ट में पड़ेगा वो किसका होगा, स्पेन का होगा। रूलर्स ऑफ पुर्तगाल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय इमेजिनरी लाइन ऑफ अटलांटिक। उन्होंने एक अटलांटिक लाइन से ईस्ट एंड वेस्ट में नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये तो रहा हमारा। फिर हमारे वास्को डे गामा। वास्को डे गामा अराइव्ड इंडिया बाय थ्री शिप्स लेड बाय गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल माजिद। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका एक पायलट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद, वो उसके साथ आया था। उसके बाद ये आया कहाँ था, तो ही अराइव्ड एट कालीकट इन मई 1498 एंड स्टेड फॉर 3 मंथ्स। वो लगभग 1498 यानी 1498 में मई के महीने में कालीकट कहाँ पे है, आज के समय में इसको कोझिकोडे कहते हैं, जो कि कोस्टल सिटी है कहाँ पे, केरला में। और ये सिटी ऑफ स्पाइसेस के भी नाम से क्या था, फेमस था। जाहिर सी बात है कि उन लोगों को किस चीज़ का व्यापार करना था, स्पाइसेस का व्यापार करना था, तो वो लोग वैसा ही सिटी चूज किए जिसको सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, जैसे पहले जब कालीकट आया था तो वो सबसे पहले कहाँ गया, हिंदू रूलर कालीकट द जैमोरिन उस समय के राजा थे, उनके पास वो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री उनका भी नाम था, वेलकम हिम, यानी इन्होंने इसका वेलकम किया। जाहिर सी बात है कि भारत में अतिथि देवो की परंपरा है, तो कोई भी आता था तो ये लोग वेलकम करते थे। अब इनको क्या पता था कि ये लोग हम ही पे राज करेंगे। जैमोरिन जो था वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, रॉयल फैमिली। 1126 से लेकर 1132 में इसके जो संस्थापक थे वो माना विक्रमादित्य थे, और 1798 से लेकर 1806 तक यानी लास्ट कौन थे, कृष्ण वर्मा थे, और बीच का था जैमोरिन जिसे हम लोग समुद्री के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे इसमें, जैसे कहीं मिलेगा आपको कोंकण कोस्ट, आपको मालाबार कोस्ट, आपको मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। तो आप ये जान लीजिए कि भारत का ईस्ट यानी ये वाला साइड जितने भी कोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, और भारत के वेस्ट के जितने साइड्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। ठीक है, पोर्टुगीज वांटेड टू मोनोपोली ओवर ह्यूजली प्रॉफिटेबल स्टंटेड बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स स्पेशली द अरब्स। अब जाहिर सी बात है कि अरब्स इनके दुश्मन थे, तो ये चाहते थे कि पूरा मोनोपोली हो। मोनोपोली मतलब आप तो मोनोपोली का मतलब होता है कि केवल हम ही व्यापार करें और दूसरा कोई ना करे। जैसे मान लो कि आपने जाके मार्केट में एक दुकान खोला, जैसे मान लो कि आपने जनरल स्टोर खोला मार्केट में, और अगर आपको सरकार से मोनोपोली मिल जाती है, इसका मतलब उस मार्केट में सिर्फ आप ही का जनरल स्टोर खुल सकता है, यानी आपको मोनोपोली है, एकाधिकार है कि आप ही सिर्फ वो काम कर सकते हो। When Vasco da Gama returned to Portugal, he carried back with him rich cargo and sold them in Europe at huge profit। कह रहा है कि जब वास्को डी गामा फिर से यूरोप गया, पुर्तगाल गया, तो उसने अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लेकर गया और ह्यूज प्रॉफिट कमाया, यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया।
दिस प्रॉफिट अट्रैक्टेड मेनी यूरोपियंस ट्रेडर, और जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई ये तो पैसा पे पैसा कमाया जा रहा है, तो वो लोग भी क्या हो गए, भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए। उसी में से एक था हमारा कि इन 1500 ऑफ वॉइस का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है। पेड्रो एल्वरेज कैब्राल, इसका फुल नाम क्या था, पेड्रो एल्वरेज कैब्राल। ये जो था बेसिकली इनके ही जान पहचान का था। ये केम इंडिया आफ्टर द नेगोशिएशन दे एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट कालीकट। अब इसने क्या किया, इसने तो इनसे भी एक कदम आ गया था, ये कहा कि भैया देखो जितना प्रॉफिट तुम कमाए ठीक है, हम तुमसे भी ज़्यादा कमाएंगे। इसने 1500 में आके फैक्ट्री ही बैठा दी, कहाँ पे, कालीकट में। अब हुआ क्या, लोकल पीपुल नाराज़ हो गए, उन्होंने अटैक किया किस पे, प्रोटिग्यूस कंपनी पे। और प्रोटिग्यूस कंपनी जो थी वो अरब्स पे अटैक की, और कैब्राल मेक्स पीस बाय डूइंग ट्रीटी विथ रूलर एंड लोकल्स। और फिर कैब्राल क्या किया, ये जो पेड्रो एल्वरेज कैब्राल था, ये हालांकि था कुछ नहीं, बस इसने अपनी कंपनी आके बैठाई थी, गवर्नमेंट की तरफ से इसके कुछ नहीं था। और इसने क्या किया कि ट्रीटी करना स्टार्ट कर दिया लोकल लोगों से, लोकल रूलर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए स्टार्ट करते हैं। Vasco da Gama returned to India in 1501 and established a factory at Kannauр। कैन्नौर जो है केरला का एक शहर है, क्योंकि कालीकट में तो पहले से पेड्रो एल्वरेज कैब्राल ने फैक्ट्री बैठा के रखा था, तो ये रिटर्न हुए और इन्होंने कैन्नौर में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। कालीकट, कैन्नौर एंड कोचिन बिकम द मेन ट्रेडिंग हब ऑफ पोर्टुगीज। और ये तीन शहर कालीकट, कैन्नौर और कोचीन, ये जो था में ट्रेडिंग हब बन गया, यानी यहाँ से व्यापार होने लगा भारी मात्रा में। ड्यूरिंग दिस पीरियड पोर्टुगीज गेट परमिशन टू फैक्ट्री दिस सेंटर्स टू फोर्टिफाई दिस सेंटर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलती हो गया है, कि अब इस पीरियड में पोर्टुगीज को लोकल रूलर से ये भी परमिशन मिल गई। उन्होंने बोला कि देखिए भाई, अगर हम फैक्ट्री बैठा रहे हैं और मान लीजिए चोरी हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है, तो आप जिम्मेवारी लेंगे। लोकल रूलर्स ने कहा कि एक काम करो, तुम फैक्ट्री के साथ साथ अपना किला भी बनवा लो। उसके बाद अब ये सब जब चल ही रहा था, तो सरकार की नज़र, तो भाई सरकार की नज़र से तो कोई बच नहीं सकता। सरकार की नज़र पड़ती है कि ये लोग आपस में ही कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कर रहे हैं। सरकार क्या करती है कि 1505 में पुर्तगाल किंग अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया फॉर 3 ईयर। 3 सालों के लिए पुर्तगाल सरकार ने एक गवर्नर अपॉइंट किया, जिसका क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। He had tasked to improve the position of trade Portuguese in India and destroy Muslim trader by seizing Aden, Ormuz and Malacca। इसका टास्क ही दिया गया था कि देखो आप जाके भारत में ट्रेडिंग पोजीशन बनाओ पोर्टुगीज के लिए, और मुस्लिम ट्रेडर जितने भी थे, जैसे कि एडन यानी यमन के, और यानी ईरान के, और मलाक्का यानी मलेशिया के, इन्हें आप क्या करो, बर्बाद करो, ठीक है। In 1508, Portuguese squadron was defeated naval battle of Chaul and combined Egyptian and Gujarat navy. In this battle, Almeida's son killed। अब 1508 में लड़ाई होती है एक स्क्वाड्रन के साथ, स्क्वाड्रन का मतलब होता है टीम के साथ, एंड इसमें नेवल बैटल ऑफ चौल बाय कॉम्बाइंड इजिप्शियन, इजिप्ट और गुजरात के नेवी ने मिल के किसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था, एल्मीडा के खिलाफ। और इसमें एल्मीडास का बेटा क्या हो जाता है, मारा जाता है। His vision was to make Portuguese the master Indian Ocean। This policy was popularly known as the Blue Water Policy। और इसका सपना था कि ये पोर्टुगीज को मास्टर बना देगा भारतीय मतलब इंडियन ओशियन का। और इस पॉलिसी को क्या बोला गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कार्टेज सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फोंसो डी एल्बुक्री, उसके बाद ये दूसरे गवर्नर जनरल थे। he was known as the real founder of Portuguese power in India। इसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसने काम किया, उसने केवल लड़ाई किया और इसने काम किया। जैसे क्या काम किया, he secured the control over sea by establishing bases watching all entrance। इसने क्या किया कि समुद्र के किनारे अपने बेस बना दिए। अब कोई भी जहाज आता, किसी भी कंट्री का होता, तो सबसे पहले इससे परमिशन लेके ही वो अपना जहाज आगे बढ़ाता या फिर कोई भी काम करता।
फिर ही स्टार्टेड अ परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स एंड कंट्रोल ओवर द रीजन वेयर शिप्स वर बिल्ड। और इसने क्या किया कि एक परमिट सिस्टम लगा दिया, यानी अगर विदाउट परमिशन कोई शिप इंटर होता है तो फिर वो से सज़ा मिलेगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये सबसे पहले वहाँ पे देखो ये होता है ना कि प्रॉब्लम का जड़ पकड़ो, इसने क्या किया जहाँ शिप्स बनते थे उसी पे अपना कंट्रोल कर लिया। अब बनाओ शिप। ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, और इसने बीजापुर के सुल्तान से किसको छीन लिया, गोवा को छीन लिया। इसके समय में एक और चीज़ हुई थी कि इसी के समय में क्या हुआ था, हमारा सती प्रथा हटा था। कह रहा है कि गोवा जो सुल्तान ऑफ बीजापुर से छीना था, फर्स्ट इंडियन टेरिटरी अंडर द यूरोपियंस आफ्टर द अलेक्जेंडर द ग्रेट। सबसे पहला जो इंडियन टेरिटरी कोई छीना था यूरोपियन, वो था अलेक्जेंडर, ठीक है। और अलेक्जेंडर के बाद ये पहला ऐसा यूरोपियन बना जिसने भारत की टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया, और वो भी किससे छीन के, सुल्तान ऑफ बीजापुर, यानी बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन के इसने अपने अंडर मिला लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोटेग्यूज मैन मैरिज विथ लोकल फीमेल्स इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन वेरियस एक्टिविटी लाइक फार्मिंग। अब देखो लोग क्या थे कि इसके साथ जो जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल महिलाओं से शादी करना स्टार्ट किया और अपना घर बसाना स्टार्ट किया। हाँ ये थोड़ी वियर्ड बात है, बट हाँ ये सच्चाई है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगा कि पोर्टुगीज भारत में आने वाले पहले यूरोपियंस थे और सब जाने वाले सबसे लास्ट यूरोपियन थे। इन सिटीज दे सेटल एज आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन एंड बिंग ट्रेडर्स। और शहरों में भी वो बसने लगे, जैसे 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 समय बीता शहर में वो क्या होने लगे, बसने लगे। फिर इनके बाद समय आता है नूना डो कुन्हा की। Bahadur Shah of Gujarat had good relation with Portuguese and also get help from Portuguese। बहादुर शाह जो था गुजरात का, उसका पोर्टुगीज के साथ क्या था, बहुत ही अच्छा रिलेशन था, और हमेशा पोर्टुगीज उसकी क्या करते थे, मदद भी करते थे। चलिए नेक्स्ट पेज। उसके बाद इसने इसी मदद के एवज में यानी बदले में उसने प्रॉमिस किया था कि उसने दमन और दीव में उसके क्या देंगे, एक बेस दे देगा। रिलेशनशिप ऑफ बहादुर शाह एंड पोर्टुगीज बिकम सावर व्हेन हुमायूं विथड्रॉ फ्रॉम गुजरात इन 1536। देखो मेन लड़ाई था ना कि बहादुर शाह चाहता था कि हुमायूं का इंटरफेयर गुजरात में ना हो, और जब 1536 में हुमायूं गुजरात छोड़ दिया तो भाई अब जाहिर सी बात है कि बहादुर शाह ये चाहेगा कि पोर्टुगीज का भी इंटरफेरेंस ना हो। अब इसीलिए इनके रिलेशन क्या होने लगे, खट्टे होने लगे। खट्टे इन द सेंस कि बात विचार बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े पे उतर आया। बहादुर शाह वांटेड टू रेज अ वॉल ऑफ पार्टीशन बिकॉज सिटीजन्स फाइटिंग विद पोर्टुगीज। और बहादुर शाह चाहता था कि वो पुर्तगाल और उसके बीच में एक पार्टीशन, एक बंटवारे का क्या कर दे, दीवार खड़ा कर दे, क्योंकि उसके लोग नहीं चाहते थे कि वो पोर्टुगीज के साथ मिलके काम करे। Portuguese started negotiation and ruler of Gujarat invited to Portuguese ship and killed in 1537। और उसके बाद क्या होता है, पुर्तगाल, देखो पुर्तगाल के लोग बहुत ही चालाक थे। उसने क्या किया कि बहादुर शाह को बुलाया अपने शिप पे पार्टी वार्टी के लिए, और फिर 1537 में उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी शिप पे। अब स्टार्ट ऑफ पोर्टुगीज द इंडिया एक पोर्टुगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, यानी पुर्तगालों का भारत पे कहाँ कहाँ कब्जा था। सबसे पहले वेस्ट कोस्ट ऑफ बॉम्बे पे था, दमन एंड दीव पे था, गुजरात पे था, और कुछ मिलिट्री पोस्ट भी थे इनके, जैसे सैनथोम और नागापट्टिनम। सैनथोम कहाँ पे है, चेन्नई, और नागापट्टिनम कहाँ पे है, तमिलनाडु, ठीक है। इस चैनल पे हम लोग बेसिकली स्पेक्ट्रम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, और उसमें भी हमारा क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू।